उस टाइम पे विराट कोहली की स्टाइलिस्ट थे। So what's the hottest trend in fashion right now that no one saw coming? इनके साथ काम किया एक विराट कोहली होंगे। I worked with गौरी खान, शाहरुख खान की बीवी। हाँ। Okay. तब्बू, बिपाशा बासु, कियारा अडवाणी। एक स्टाइलिश का दिन कैसे जाता है पूरा? Very hectic. Then I have worked with late सुशांत सिंह राजपूत as well. Okay. पर डे के हिसाब से क्या स्टाइलिंग में क्या चार्ज कर सकते हैं, कैसा रहता है? हाय एवरीवन, एक नए पॉडकास्ट पे आ चुके हैं। आज का एपिसोड होने वाला है काफ़ी ज़्यादा लर्निंग भरा एंड आज के हमारे गेस्ट है फैशन स्टाइलिस्ट सुदेशना बरुआ दी। तो सुदेशना बरुआ दी, आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है ऑल अबाउट सक्सेस में। थैंक यू सो मच जय। एंड आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है फैशन सेंस के ऊपर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। विराट कोहली के साथ भी काम कर चुके हैं, तो आज के पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जुड़े रहिए इस पॉडकास्ट के साथ, बहुत ज़्यादा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलने वाले हैं। चलिए, अगर मैं आपके हिसाब से बोलूँ तो फैशन का असली मतलब क्या है? फैशन एक्चुअली एक सेल्फ एक्सप्रेशन है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, किसी के लिए कुछ और कंफर्टेबल हो सकता है लेकिन आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो। तो जो आपका एक सेंस ऑफ कंफर्टेबिलिटी होता है, फैशन आई थिंक उसी को बोलते हैं। यू कैन कैरी इट कॉन्फिडेंटली, ऐसा नहीं कि कुछ बिठा दिया, पहना के बिठा दिया कि ऐसा। So fashion is more about it's just more than just clothing. It's about the volume who you are. Yes, exactly. It's your personality. Basically आपका पर्सनैलिटी दिखाता है ना, कि कोई अभी स्ट्रीट वेयर पहनना पसंद करते हैं, किसी को साड़ी पहनना में कंफर्टेबल होता है, तो आई फील इट्स दैट। तो आप बचपन से इंटरेस्टेड थे फैशन में आने के लिए? आपको बचपन से इंटरेस्ट था कि स्टाइलिस्ट बनेंगे एक दिन? स्टाइलिस्ट का पता नहीं है, क्योंकि स्टाइलिस्ट क्या होता है वो तो मुझे पता भी नहीं था। तो मुझे पता था कि मुझे कपड़ों के साथ कुछ करना था, क्योंकि मेरी मॉम जो है शी वाज अ डिजाइनर। शी यूज्ड टू स्टिच ब्यूटीफुल क्लोथ्स फॉर मी। तो तब से मुझे वो कपड़ों का शौक है बचपन से। वो कटिंग, फिर एम्ब्रॉयडरी करना, वो थोड़ा बहुत सीख लिया था मैंने। तो आई यूज्ड टू नो ऑल दैट। तो फिर वही है, मतलब वो लव फॉर फैशन, लव फॉर क्लोथ्स, तभी तो से। रूट्स वहां से बिलोंग करता है आपका? हाँ, पूरा का पूरा। यस। तो लाइक फिर आपका कैसे हुआ कि फर्स्ट गिग एज ए स्टाइलिस्ट आपको कैसे मिला? काम सबसे पहले एक्सपीरियंस क्या था? एक्सपीरियंस तो मैं तो साइंस स्टूडेंट थी। मैंने बैचलर्स किया है एनवायरमेंटल साइंस, मास्टर्स किया है मास कॉम जर्नलिज्म, क्योंकि मेरे घर में सब साइंटिस्ट और प्रोफेसर सब थे। आई एम द ओनली वन जिनको फैशन था। तो मैंने वैसे मास्टर्स करने के बाद थोड़ा बहुत जॉब वॉब किया, PR मार्केटिंग वगैरह ये सब किया। फिर आई वॉज नॉट हैप्पी इन दैट। तो फिर मैंने पापा को भी बोला कि बट आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, जोरहाट से हो। तो मतलब मेरे पापा भी टीचर थे, तो उनको भी पता नहीं है फैशन क्या था, ऑफ कोर्स। तो फिर मैंने अपने में ही डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो मैं पुणे से एक दिन, मैं पुणे में थी एक्चुअली, पढ़ाई कर रही थी, जॉब कर रही थी। तो वहाँ से मैंने एक दिन सामान पैक किया, सारा भेज दिया मुंबई। फिर रात को ट्रेन पकड़ के मुंबई निकल ली। मुंबई पहुँचने के बाद पापा को बोलती हूँ मैं मुंबई आ गई हूँ, अभी मुझे यहाँ पे जॉब करनी है करके। अचानक से सडनली। तो फिर वही है, फिर मैं वहाँ पे 1-2 महीने आई यूज्ड टू स्टाइल माय फ्रेंड्स, शूट्स वगैरह किया, मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया। मुझे मतलब करना था कुछ, तो मुझे नहीं पता था स्टाइलिंग क्या है। आई यूज्ड टू स्टाइल देम ऐसे करके, फिर शूट किया मैंने, तो एक थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाया अपना। फिर एक्चुअली टू बी फ्रैंक, मैंने फर्स्ट कॉल ही एक बड़े डिज़ाइनर को किया था जो कि नंदिता मेहतानी है। तो शी इज़ अ रिजॉर्ट वेयर डिज़ाइनर। तो उनके पास ही मैं गई, फिर इंटरव्यू दिया। थैंकफुली मैंने क्रैक कर दिया। तो उन्होंने तो बोला कि ठीक है, आ जाओ 1 महीने के लिए, देखते हैं तुम्हें कैसे क्या करते हो, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव अ डिग्री फैशन स्टाइलिंग, फैशन डिज़ाइनिंग में ऐसा कुछ। बट शी इज़ लाइक लेट मी सी इफ़ यू कैन वर्क इट आउट। तो उन्होंने मेरा स्टाइल थोड़ा सा, आई थिंक मे बी शी लाइक्ड इट इन 1 मंथ। तो फिर वो उस टाइम पे विराट कोहली की स्टाइलिस्ट थे। तो तभी से मतलब पहले तो मतलब वही मेरा पहला था कि
उन्होंने मतलब वो नोटिस किया मेरे अंदर कि आई कैन स्टाइल थिंग्स। ओके, सो लाइक कहा जाता है कि एक स्टाइलिस्ट सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि हेयर एंड ओवरऑल लुक भी डिसाइड Yes, करते yes, हैं, yes. तो ये पूरा पक्की बात है कि हाँ, पूरा हाँ. सब कुछ देखा जाता है। हाँ, क्योंकि वो क्या होता है ना, सिर्फ स्टाइलिस्ट ही नहीं होते। अभी एक आप शूट करोगे तो देयर इज अ होल टीम कि कैसे, क्योंकि मैच करना पड़ेगा ना। सिर्फ कपड़े अलग से बैठ के कर रहे हैं, हेयर अलग से बैठ के कर रहे हैं तो नहीं होगा। यू हैव टू डिसाइड एवरीथिंग कि इस कपड़े के साथ कैसा हेयर स्टाइल जाएगा या कैसा मेकअप लुक जाएगा। मतलब वो बेसिकली फैशन शोज में होता है या डिसाइड किया जाता है डिजाइनर के साथ बैठ के। लेकिन जो नॉर्मल ऐसे एड शोज वगैरह में तो वो अलग होता है। वो डायरेक्टर्स हमें वो एक ओवरव्यू दे देते हैं कि ऐसा ऐसा चाहिए हमें। सो देयर इज अ टीम ओके who sits together and decide the look. ओके, तो हर दिन नए कपड़े के ट्रेंड्स हर महीने चेंज होते रहते हैं इस हाँ, हिसाब वो तो ट्रेंड्स तो चेंज होते रहते हैं बिकॉज इट्स फैशन, इट्स ट्रेंडिंग, व्हाट इज ट्रेंडिंग। सो वो, और एक स्टाइलिस्ट को वेरी इंपॉर्टेंट है कि अप टू डेट रहना ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे नए ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहते हैं? मैं बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह पढ़ती हूँ, फिर वीडियोस देखती रहती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर किसी चीज़ को मतलब तुम रियली पसंद करते हो तो यू डोंट गेट बोर्ड, यू कैन स्क्रॉल 24/7, रीड 24/7 अबाउट इट। सो बहुत सारे वेबसाइट्स है, बहुत सारे व्लॉग्स है, वीडियोस है, तो उन सब चीज़ों में मैं पढ़ती रहती हूँ ट्रेंडिंग चीज़ें अपडेटेड। So what's the hottest trend in fashion right now that no one saw coming? ऐसा अभी रिसेंटली एक है स्नीकरीना करके, मतलब स्नीकर्स और बैलेरिना का मिक्स, एक कॉम्बो, एक शू बनाया है विच इज द फॉर्म ऑफ अ बैलेरिना ओनली शू। लेकिन मतलब वो स्नीकर्स ही है, बट स्नीकर्स में एक प्लेटफॉर्म होता है ना, वो प्लेटफॉर्म नहीं, फ्लैट है बैलेरिना की तरह, बट ऊपर से पूरा स्नीकर्स ओके वैसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आप किसी को तैयार करते हो या लुक्स उनका डिजाइन करते हो या फिर उनका आउटफिट कैसा होना चाहिए, तो उनमें क्या सबसे पहले देखते हो ताकि उनका आउटफिट सही से जाए? आई थिंक अलग अलग होता है। देखो, अभी सेलिब्रिटी का होता है तो वो तो पर्टिकुलर एक शूट के लिए होता है या रेड कार्पेट का होता है, समथिंग लाइक दैट। और तो फिर उस हिसाब से उनका खुद का भी एक पर्सनल टेस्ट होता है ना, तो उस हिसाब से वी हैव ऑप्शंस फॉर देम। सो वो खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये पहन के जाना है वैसा। तो बाकी जनरली अगर स्टाइलिंग का सोचे तो वो खुद के पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आई एम कंफर्टेबल, ये पहनना है मुझे, आई लुक गुड इन दिस। ओके, तो आपने विराट कोहली के साथ काम कर रखा है पहले। हाँ। तो आपको क्या लगता है, लाइक उनको क्या पसंद था एग्जैक्टली? इंटरनेशनल डिजाइनर्स पसंद था या फिर वो मतलब हमारे यहाँ के ज्यादा क्या फेवरेट था? कुछ ऐसे विराट कोहली के बारे में। ऐसा मतलब क्या बोलूं, ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, मतलब ही वॉज वेरी एकोमोडेटिंग। ऐसा कुछ उनका ये नहीं था। मतलब ही वॉज वेरी कॉन्शियस रहते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि देखा जाता है वो शूज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। कॉन्शियस, हाँ। मतलब देखो, अभी ही इज अ वेरी बिग पर्सनैलिटी, सो ही हैज टू लुक गुड, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं, है ना। तो मतलब मतलब क्या बोला, और ऑब्सेस्ड है वो इंटरनेशनल डिजाइनर्स को लेके। आई हैव ऐसा कुछ मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा कुछ ऑब्सेशन देखा नहीं मैंने, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, जो भी मतलब बेसिकली मेरे जो शूट्स थे मोस्टली एड शूट्स होते थे या उनके ब्रांड के साथ मैंने काम किया है, तो वैसे तो वो एक ओवरव्यू हमें मिल जाता था। तो वैसे पर्टिकुलर वो पर्सनल स्टाइलिंग में जो रेगुलर वो पहनते हैं, इट्स अ डिफरेंट, इट्स हिज ओन पर्सनल चॉइस ऐसा। सो यूज्ड टू डू मोस्टली फॉर एड्स एंड ऑल ना। सो वो एक हमें मिल जाता था कि ऐसा लुक चाहिए, ब्लेजर लुक चाहिए या टी शर्ट एंड शॉर्ट्स लुक चाहिए या एक्टिव वेयर चाहिए अलग अलग ब्रांड्स के, तो उस हिसाब से उनका वो रहता था। सो बेसिकली एक जब लुक आप प्रिपेयर करते हो उसके लिए पूरा बजट दिया जाता है एक पर्टिकुलर स्टाइलिंग के लिए। मान लो कोई सेलिब्रिटी जाना चाहता है रेड कार्पेट के लिए, तो आपको कंप्लीटली वो बजट अलॉट करते, कैसा रहता है? देखिए, क्या होता है ना, सेलिब्रिटीज़ के लिए जनरली बजट जैसा नहीं है, सोर्सिंग करके है। सोर्सिंग मतलब बड़े डिज़ाइनर्स होते हैं जो अपने नया सीजन के कलेक्शंस आए हैं या ऐसा कुछ कपड़े हैं जो दे वांट दिस सेलिब्रिटी टू वेयर। सो वो इट्स नॉट लाइक समथिंग बजट।
फॉर रेड कार्पेट्स एंड ऑल। तो कभी कभी खुद का भी वो अगर आउटफिट अच्छा है दे कैन कैरी देयर ओन ऑल्सो। लेकिन हाँ मतलब एड्स वगैरह के लिए वी गेट सम बजट, बट इट्स गुड बजट्स ओनली बिकॉज ऑफ कोर्स बिग पीपल आर इन द। कभी कभी बोलते कि इसी बजट में कर दो, ज्यादा बजट नहीं हो सकता, उतने में कर दो। अभी तो मेरे एक्सपीरियंस में तो कुछ था नहीं ऐसे। ओके। थोड़ा तो आप लंबे वैसे तमाशा नहीं किन है। के साथ काम किए हो? एक विराट कोहली हो गए। हाँ And? फिर आई हैव वर्कड विद गौरी खान। ओके। शाहरुख खान की बीवी। हाँ ओके। फिर तब्बू, फिर बिपाशा बासु, फिर कियारा आडवाणी। तब वो आई थिंक वो एक्ट्रेस, तब आई थिंक शी वाज जस्ट न्यू Getting या started. गेटिंग स्टार्टेड। तो वैसे देन आई हैव वर्कड विद लेट सुशांत सिंह राजपूत एज वेल। ओके। तो सुशांत वैसे आपने बात की होगी उनके साथ अपने, हाँ, हाँ। तो वो एज ए पर्सन तो बहुत अच्छे ही थे। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इज वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। हम्म, मतलब आई थिंक मतलब ये जिनके साथ भी मैंने काम किया, आई वाज वेरी ब्लेस्ड टू वर्क विद गुड पीपल। मतलब दे वर वेरी स्वीट, वेरी अकोमोडेटिंग ड्यूरिंग द शूट्स आल्सो। बहुत स्मूथली और जल्दी भी खत्म हो जाते हैं बिकॉज दे आर सो प्रोफेशनल कि यू नो जल्दी जल्दी शूट भी हो जाते थे अच्छे से। लेट सुशांत सिंह राजपूत के साथ आपने काम किया है, तो वो एज ए पर्सन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हाँ। कुछ ऐसे भी बात होती थी उनके साथ जो बहुत नेचर उनका। नहीं, हम एक्चुअली सिर्फ काम से ही रखते थे। वी यूज्ड टू गो देयर फॉर शूट्स एंड ऑल। जो भी शूट के टाइम पे जो भी मतलब बातें बातें होती थी, हंसी मजाक, बस वही है। नथिंग लाइक पर्सनल, ऐसा कुछ था नहीं। ओके। तो लाइक अगर मैं पूछूं आपको, एक स्टाइलिश का दिन कैसे जाता है पूरा वेरी दिन? हेक्टिक, ओके। वेरी हेक्टिक। देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि सिर्फ कपड़े पहनाना ही नहीं होता है, एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। यू हैव टू गो आउट, शॉप थिंग्स, हर एक छोटी छोटी चीज़ होती है। मतलब शूज़ से लेके, एक्सेसरीज से लेके, कपड़े से लेके, एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे कि स्मॉल थिंग्स, सेफ्टी पिन्स हो गए, डबल टेप हो गए, बहुत सारी चीज़ें यू नो यू हैव मिल टू। के हाँ मतलब वो सारी चीज़ें तुम्हें ये करना इकट्ठा होता है, करना इकट्ठा पड़ेगा। करना होता है। तो उसी बजट में। बजट मतलब क्या, मतलब हाँ उसी में ये हो तो जाता है। कभी ऐसा हुआ डिफिकल्टी कि कोई शूट होने वाला है या एक हैक्टिक डे, या फिर बताइए कि बहुत हेक्टिक, हेक्टिक बहुत ज्यादा आपको एक्चुअली, लगा कि यार हेक्टिक आई विल टेल यू। मैंने एक सीरीज किया था अमेजॉन प्राइम का, ब्रीड, जो था ना सीजन 1 का। तो वहाँ पे ये अमित साध जो है उनके लिए ये था। तो क्या होता है, ये जो सीरीज होते हैं या टीवी सीरीज होते हैं, वेब सीरीज होते हैं, वो स्केड्यूल बहुत हेक्टिक होता है। क्योंकि वो ऑलमोस्ट आई थिंक 16-17 आवर्स का शिफ्ट होता है, बहुत लंबा लंबा चलता है। लाइक आई यूज्ड टू कम होम एट 12-12:30, देन वेक अप एट 3 o'clock, फिर ट्रेन पकड़ के जाओ, आप लोकेशन में पहुंचो। सो वो सीरीज वगैरह का ज़्यादा हेक्टिक होता है, मोर देन स्टाइलिंग पर्सन। ओके। तो इस अगर फील्ड में कोई आना चाहता है, स्टाइलिंग फील्ड में, एंड वो बहुत न्यू भी है, और अगर वो कोई कोर्स भी करना चाहते हैं, तो लाइक अगर मैं पूछूं आपको, एक स्टाइलिश का दिन कैसे जाता है के हिसाब से? क्या स्टाइलिंग में क्या चार्ज कर सकते हैं, कैसा रहता है ये? सबका अलग अलग होता है एक्चुअली। जो मतलब पर डे के शूट्स के हिसाब से, मतलब जैसे कि कैटलॉग शूट्स का अलग हो जाता है, ठीक है, फिर पर्सनल स्टाइलिंग का अलग हो जाता है, फिर फैशन शोज जो होते हैं उसका अलग हो जाता है, और डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट है। सो आई थिंक जो स्टार्ट है, मे बी आई थिंक पर डे, आई थिंक आई फील 8 to 10,000 इज क्वाइट गुड इनफ। ओके, फॉर द स्टार्टिंग। फॉर द स्टार्ट अगर दे तो अच्छी बात है, बिकॉज इट्स रियली अ हेक्टिक जॉब, यू नो, यू हैव टू। और क्या होता है ना, मे बी ये शूट्स वगैरह में मैं जो बोल रही थी, सीरीज वगैरह में, यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑल्सो। क्योंकि एक सीन में अगर एक इंसान ने कॉलर अगर ऐसे साइड में है, तो अगर नेक्स्ट डे भी शूट होता है सेम आउटफिट के साथ, वो कॉलर वहीं पे होना चाहिए ताकि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो डायरेक्टर को, समझ रहे हो? तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, कभी कभी लोग रिएक्शन वीडियो से कुछ ऐसे बना भी लेते हैं जहाँ जहाँ पे गैप्स ढूंढ लेते हैं। हाँ वो। और मैं जैसे कि एक स्टाइलिस्ट हूँ, तो मुझे पता चल जाता है। मैं बहुत सारी मूवीज ना, मोस्टली मैं कॉस्ट्यूम्स को देखती हूँ, अरे ये तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया, मेरी आंख अभी उसी में जाती है, तो मोर देन द स्टोरी। तो मैं वही नोटिस करती रहती हूँ, क्या कॉस्ट्यूम है, आउटफिट कैसा है। तो वी हैव टू स्टडी ऑल्सो
यू नो कि एक अगर एक मूवी कर रहे हो तो यू हैव टू स्टडी एक हिस्ट्री मूवी में कैसे कॉस्ट्यूम होगा, एक यू नो जेनजी मूवी बना रहे तो कैसे कॉस्ट्यूम, यू हैव टू रिसर्च द होल थिंग। तो लाइक आपने ये बता दे तो अगर मैं बोलूँ कि एक्सप्लॉयटेशन होता है आर्टिस्ट का या फिर स्टाइलिंग का दुनिया में, स्टाइलिस्ट का, कि पैसे कोई लोग नहीं देते, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? आपने काम तो किया लेकिन उसके बाद शायद पैसे नहीं मिले। हाँ हुआ है। ओके। ऐसा होता है, लेकिन मतलब आई थिंक ये तो हर फील्ड में होता है ना, इट्स नॉट ओनली इन ग्लैमर इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री, पीपल मेक यू वर्क, मतलब स्पेशली, एंड इट्स वेरी बैड बिकॉज यू मेक द जूनियर्स वर्क then you don't tend to pay them. It's really disheartening क्योंकि वही लोग सारा काम करते हैं। So it's there. Okay, so AI क्या फ्यूचर में रिप्लेस कर पाएगा स्टाइलिस्ट लोगों को? क्योंकि ह्यूमन टच तो हो रहना जरूरी है। आई थिंक दिस इज कंप्लीटली स्टाइलिस्ट के लिए आई डोंट नो, अभी मैं बोलने से, लेकिन फॉर द लुक्स और फॉर आइडियाज ऑफ कोर्स एआई आजकल के ज़माने में ज़रूरी है। अगर आपको एक लुक क्रिएट करना है, सो मतलब उस इंसान से पहले करने से पहले यू कैन गो एंड चेक ऑन एआई कि कैसा लग सकता है, यू नो दैट वे इट कैन हेल्प। बट पहनाना तो कपड़े ही है, तो यू कैन नॉट डू एआई क्लोथ्स। सो लुक के लिए डिसाइड करने के लिए इजी हो सकता है। ओके, 3 ऐसे फैशन मिस्टेक जो लोगों को अवॉइड करना चाहिए आज की डेट में, और आपने देखा है कि कॉमनली लोग ये, कि आपने बोला एक चीज हर किसी के लिए अलग हो सकता है फैशन सेंस, ये बात सही है, लेकिन आपको लगता है कि 3 ऐसे मिस्टेक जो लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए एंड थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं? बेटर, पहले तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्रूमिंग। ग्रूमिंग लड़कियां तो कर लेती है, बट फॉर मेन आई थिंक लड़कों को लगता है कि चलता है, चलता नहीं है। इफ यू वांट टू लुक गुड, यू वांट टू लुक प्रेजेंटेबल, सिर्फ इंटरव्यू के दिन जाने के लिए प्रेजेंटेबल नहीं लगना है, राइट? यू हैव टू लुक गुड एवरी डे। तो वो हाइजीन मेंटेन करना होता है थोड़ा सा। यू नीड टू, बियर्ड भी है तो प्रॉपर ट्रिम होना चाहिए, यू नो एवरीथिंग शुड बी लाइक क्लीन, प्रेजेंटेबल। फिर आई फील एक तो ये हो गया, फिर इल फिटेड क्लोथ्स। आई फील जैसे कि तुम्हें अगर सूट नहीं भी करता होगा तो तुम पहन रहे हो, बट यू आर नॉट लुकिंग गुड, यू नो सम, मतलब कोई चीजें हुए हैं जो यू नीड टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। लाइक आप एक लूज टी शर्ट या लूज बैगी पैंट्स पहन के, मे बी इट्स योर स्टाइल, वो हो सकता है, बट अल्टीमेटली वो थोड़ा सा शैबी लगने लगता है। तो आई फील कि थोड़ा सा प्रोपोर्शन होना जरूरी होता है। सो कोई ऐसा था कि विराट कोहली का बहुत आइकॉनिक स्टाइल जो आपने दिया था और आपको याद है आज तक? आइकॉनिक पता नहीं, I find him good in every outfit. So I think I feel he looks good in blazers and suits and all because एक मैंने किया था एक वॉच ब्रांड के लिए, तो उसमें he looked really dashing. Okay. So who according to you is the most stylish power couple? Power couple मेरे लिए तो फर्स्ट शाहरुख खान और गौरी खान ही है. Okay. I love them. I don't know why. Maybe because I have met them and they are so nice. मतलब and शाहरुख खान से भी तो आप मिले हो? हाँ. तो फिर एक और विराट और अनुष्का. I love them. Okay. They are so nice. They are so nice. This, I have both of them look fab together. Yes. She used to come for shoots sometimes. She's so amazing. मतलब she's so beautiful. मतलब सामने से आपको लगेगा ही नहीं कि, मैं तो मतलब शॉक हो गई उसको देख के कि she's so pretty. So like who's the most favorite star for you? Like मैं अगर stylish star की बात बोलूँ. Stylish star. ये तो कपल की बात हो गई. कपल की बात हो गई. I love करीना कपूर. I love करीना कपूर खान because I feel वो कुछ भी पहनती है, she looks so amazing in it. मतलब वो एक बन भी बना के डेनिम्स और टी शर्ट्स, बेसिक टी शर्ट भी पहन के निकलती है ना, when you see paparazzis taking pictures, she looks good in that also. I feel मतलब वो एक है उनका. And I love प्रियंका चोपड़ा. क्यों प्रियंका चोपड़ा क्यों? Oh, she has that aura. I feel I don't think so कोई भी मतलब प्रियंका चोपड़ा को ना पसंद करता होगा.
She is that bold and she is that stylish. She can carry anything like with confidence, and that's what I like about her. ओके, मुझे एक चीज़ जानना था कि रेड कार्पेट लुक्स और नॉर्मल जो एड शूट्स होते हैं या फिर अलग मूवी के सीन्स के शूट्स हो गए, तो उनमें फ़र्क क्या होता है? हर एक चीज़ में अलग-अलग जैसे कि रेड कार्पेट का क्या होता है, आपको 2 दिन पहले भी कॉल आ सकता है कि रेड कार्पेट जाना है, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड सेलिब्रिटी, आई हैव स्टाइल टीवी सेलेब्स आल्सो, दे आर माय गुड फ्रेंड्स नाउ, आरजे हो गए, तो उनको भी रेड कार्पेट जाना होता है, तो एक दिन पहले कॉल आएगा कि ऐसा ऐसा है, जाना है, सो वी हैव टू अरेंज दैट ओवरनाइट, फिर फिटिंग्स चलती है रात भर, फिर तो वो रेड कार्पेट का अचानक से भी हो सकता है या एक हफ्ते पहले भी बोल सकते हैं। टीवी एड्स का वो पहले हमें आ जाता है, बिकॉज वो एक सिस्टमेटिक चीज़ होती है, शूट करना होता है, तो एक स्क्रिप्ट होती है उसमें कि ऐसा इस सीन में ऐसा कॉस्ट्यूम होना चाहिए, वो तो हर एक सीन के हिसाब से मतलब कॉस्ट्यूम डिसाइड होगा, या पूरे एड में यही कॉस्ट्यूम होगा कि एक सीन में वो जैकेट में है तो नेक्स्ट सीन में वो जैकेट नहीं है, बस टी शर्ट और ऐसे में है, तो वैसा भी हो सकता है। और सीरीज में क्या होता है, सीरीज का हर एक कैरेक्टर का अलग अलग सेट ऑफ क्लोथ्स होते हैं, यू नो, जैसे कि और वो जैसे कि एक कैरेक्टर का नाम है राहुल फॉर एग्जांपल, तो वो एक ट्रंक होगा, तो वो राहुल का ही होगा, उस कैरेक्टर का ही कपड़ा होगा। सो मतलब क्योंकि हर एक कैरेक्टर का अलग अलग कॉस्ट्यूम होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, तो उस हिसाब से वो अलग अलग ये होता है। ओके, तो अगर इस फील्ड में अगर आना चाहता है, स्टाइलिंग के फील्ड में, तो आपके टॉप 3 एडवाइसेस क्या होंगे कि उनको ये ध्यान रखना चाहिए जिससे उनका ग्रोथ भी बहुत जल्दी हो सके एंड वो सोशलाइज होने के साथ साथ उनके मनी एस्पेक्ट में भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ हो सके? देखिए, फर्स्ट थिंग तो है पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, भले क्योंकि अगर कल किसी कोई सेलिब्रिटी के साथ काम भी करता हो या किसी के साथ भी, तो दे कैन कम लिटिल लेट बिकॉज दे हैव अदर थिंग्स टू डू ऑल्सो, राइट, बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आपको 10 बजे बोला है पहुंचने के लिए, आप 9:45 को पहुंच जाओ, भले वो 1 घंटा बाद आए, मे बी यू डोंट नो, ही हैज स्पोकन टू द डायरेक्टर, आई एम कमिंग 1 hour लेट, बट दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, यू हैव टू रीच ऑन टाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो देखते हैं, बाकी सारे जो टीम मेंबर्स होते हैं वो नोटिस करते हैं पंक्चुअलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर मुझे तो लगता है सोशलाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आप सोशलाइज नहीं करोगे, लोग मतलब जानेंगे नहीं आपको कि हाँ नहीं कोई आई है, स्टाइलिस्ट आई है, शी वर्क्स विद दिस, या ऐसा कुछ काम किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन करना। और मुझे लगता है यू शुडंट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग फॉर वर्क, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपको काम चाहिए, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप किसी का पैसा नहीं मांग रहे हो, आस्किंग फॉर वर्क, किसी के पास काम होगा तो वो खुद कॉल करेगा कि देखो तुमने एक बार बोला था, तुम आज फ्री हो के आ जाओ, लोग ध्यान में रखते हैं। तो मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ, पता नहीं लोग परेशान भी हो जाते हैं, तो बट आई फील कि यू शुड गो आउट एंड से कि आई एम लुकिंग फॉर वर्क, इफ यू हैव एनीथिंग इन माइंड, कभी भी यू कैन गिव मी अ कॉल, दिस इज माई कार्ड और दिस इज माई नंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील ना। ओके, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि आपने कभी स्टाइल नहीं किया उनका, लेकिन आपको लगा कि एक बार तो जिंदगी में करना है, अगर करना है तो सेलिब्रिटी हो सकता है या फिर कोई भी स्टार? प्रियंका चोपड़ा, जोनस। ओके, तो उनका आपको बहुत मन था मुझे, बट ऑफ कोर्स अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, मे बी समडे, यू नेवर नो। ओके, तो लाइक ऐसे शुरुआती दौर में आपने कोई मिस्टेक्स किए थे? अगर आप स्टाइलिस्ट हो तो ऐसे कुछ स्टाइलिश लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, तो आपने बोल दिया कि पंक्चुअलिटी सब, लेकिन आपने शुरुआत से लेके कुछ ऐसे गलती की थी जो दूसरे को नहीं करना चाहिए? देखिए, पंक्चुअलिटी तो मैं बचपन से थी, स्कूल से थी मैं पंक्चुअल, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं था मुझे। या एक्चुअली आई वाज वेरी ओबीडियंट एज अ असिस्टेंट टू नंदिता मेहतानी, व्हाटएवर शी यूज्ड टू से, एंड आई वाज वेरी, जैसे कि वो बजट भी देती थी ना, मतलब आई यूज्ड टू नेवर लाइक, वो पैसों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक बार घोटाला कर देते हो ना, अगर देखो अभी वो इतनी बड़ी डिज़ाइनर, उनको पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी पैसे यहाँ वहाँ कर रहे हो,
तो वो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रू टू योर सेल्फ एंड ट्रू टू द पर्सन हु इज गिविंग यू वर्क, है ना। तो आई थिंक वो एक ट्रस्ट रहना ज़रूरी है कि मैंने कभी इसीलिए वो मेरे इसमें है भी नहीं और मैं कभी कर भी नहीं सकती, बट आई फील कि वो एक ट्रस्ट बिल्ड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे ना तो क्या होता है वो फिर क्या बोलते हैं उनको, तो मतलब वो हर एक जगह पे फिर मुझे फिर बोलती थी कि यू नो ऐसा है वैसा है। सिर्फ मैं ही नहीं असिस्टेंट थी, और भी उनके असिस्टेंट और एक थी। तो फिर ऐसे चलता था। ऐसे मतलब आई फील कि, और गलती आप जो पूछ रहे हो कि स्टाइलिंग में, तो देखिए अभी जो स्टार्ट करेगा कहीं ना कहीं गलती तो हर कोई करता है। सो यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, राइट। सो आज अगर तुम सामने अच्छा लग रहा है वो आउटफिट, लेकिन कैमरा में अच्छा नहीं भी लग सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि धीरे धीरे पता चल जाता है कि कैमरा में अच्छा ही अच्छा नहीं लगता है, सामने से ही अच्छा लगता है। सो यू लर्न विथ टाइम, विथ एक्सपीरियंस। पेशेंस भी जरूरी हो जाता है। हाँ, पेशेंस तो बहुत चाहिए इस इंडस्ट्री में। क्यों, क्या मतलब? बहुत बिकॉज पीपल विल टेल यू हाँ हाँ मेरे पास काम है, मैं तुम्हें फोन करूंगा, दे दूंगा। ये होता है? हाँ, फिर गायब। फिर ऑफ कोर्स फिर कोई और को ले लिया होगा या भूल गए होंगे। फिर यू कैन नॉट कीप ब्लेमिंग दैट पर्सन, राइट। तो आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह पे लगे रहोगे, यू हैव टू कॉल 10 पीपल कि ऐसा ऐसा है कि आई एम लुकिंग फॉर वर्क या ऐसा कुछ, क्योंकि पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। मतलब अगर इफ यू आर इन गुड हैंड्स, लाइक गुड डिजाइनर्स के साथ काम कर रहे हो, देन इट्स गुड फॉर यू। कभी आगे चलकर आपको एक्सक्लूसिव ब्रांड खुद का खोलने का मन है? ब्रांड तो नहीं, लेकिन प्लान है मेरा। मुझे हमेशा से मन था अपना एक मैगजीन हो, क्योंकि मैंने फेमिना में काम किया था। जब मैं मास्टर्स कर रही थी तब पुणे फेमिना में कर रही थी इंटर्नशिप। फिर मैं मुंबई में गई तो फिर मैंने मुंबई फेमिना में भी कर रही थी। okay. तो वो मैगजीन का वो मुझे बहुत अच्छा लगा, यू नो। सो मोड देख, अभी तो क्लोथ्स, अभी जो डिजाइनर्स है ऑलरेडी, तो वो लोग ऑलरेडी बिल्ड कर रहे, दे आर वेरी नॉलेजेबल इन व्हाट दे आर डूइंग। तो मैं जबरदस्ती जस्ट बिकॉज एक ब्रांड खोलना है तो नहीं, तो आई वांट टू गो फॉर, आई एम वेरी सून प्लानिंग टू लॉन्च माय ओन मैगजीन, फैशन एंड कल्चर रिलेटेड, जो नॉर्थ ईस्ट के सराउंडिंग होगा, लाइक कवरिंग ऑल द 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बिकॉज आई फील कि लोगों को नेशनली और इंटरनेशनली जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्थ ईस्ट इज सो रिच कल्चरली एंड वी आर सो फैशनेबल। एवरी स्टेट में जाओ आप, है ना। तो और बहुत सारे डिज़ाइनर्स जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट से आ भी रहे जो इंटरनेशनल कर रहे हैं, मिलान फैशन वीक करते हैं या यू नो पेरिस करते हैं। तो मुझे नॉर्थ ईस्ट के लिए ही एक मैगजीन बनाना है फॉर द वर्ल्ड। इट्स अ बिग ड्रीम। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये जानने को भी लोगों को मौका मिलेगा। लोगों को क्योंकि पता नहीं होता है कि नॉर्थ ईस्ट इज सो कल्चरली रिच। धीरे धीरे लोगों का भी पता चलने लगा है। इट्स गुड कि ऐसी चीज़ों लोगों को जो पता चलेंगे, और भी लोग आएंगे और भी लोग देखेंगे। अच्छी बात है ये, और आपके मैगजीन के थ्रू से भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, तो नॉलेज भी स्प्रेड होगा। हाँ, आई फील राइटिंग समथिंग आज भी लोग पढ़ते ही है ना। आप किसी भी चीज़ को जाओ, आप पढ़ोगे ही किसी चीज़ को लेके। सो मैगजीन आई फील समथिंग इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई विल लॉन्च इट। ओके, सो एक फाइनल क्वेश्चन जो मेरा रहेगा कि रैंक सेलिब्रिटी ऑन देयर पर्सनल स्टाइल। ओके, दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी, कृति सनन, तारा सुतारिया। सबसे पहले आई लाइक दीपिका पादुकोण। ओके, दीपिका पादुकोण, देन कियारा आडवाणी, दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी, सॉरी कृति सनन, कियारा आडवाणी एंड तारा सुतारिया। ओके, इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ जानने को मिला, लेकिन कुछ ऐसा फाइनल टिप होगा ऑडियंस के लिए जो आपको लगता है कि स्टाइलिंग इंडस्ट्री से आपने सीखा और आपको शायद बताना चाहिए उनको, एंड वो भी कुछ नॉलेज इस सेशन से ले पाए जो उनके लिए बेनिफिशियल हो? आई थिंक मैंने यही बोला है कि स्टे ट्रू टू योर सेल्फ।
मतलब अब जब तक अभी ना लोग बोलते हैं कि मुंबई में जाके स्ट्रगल है, मुझे लगता है स्ट्रगल वहाँ नहीं है जहाँ पे मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है। जस्ट बिकॉज सब एक्टर्स हो रहे हैं आपको भी एक्टर होना है, मे बी दैट इज नॉट व्हाट यू आर। आपका कोई पैशन होगा, यू हैव टू सर्च, मतलब अपने अंदर जाके देखना होगा कि आई रियली लव दिस, तो उसमें स्ट्रगल नहीं होता है वो। ठीक है, जो गलत लाइन है उसमें आप स्ट्रगल करते रहते हो, फिर बोलते हैं कि स्ट्रगल है स्ट्रगल है स्ट्रगल है। यू नो, यू शुड नो कि किस में स्ट्रगल करना, यू आर गिविंग योर टाइम एंड एनर्जी। सो आई फील कि एक चीज हाँ, स्टेइंग ट्रू टू योरसेल्फ एंड फाइंडिंग व्हाट यू रियली वांट, व्हाट योर पैशन इज, आई फील। ओके, इस सेशन से बहुत कुछ जानने को मौका मिला आज सुदेशना दी से। एंड ये एक जो स्टाइलिंग के ऊपर फैशन के ऊपर बातचीत की हमने, एंड ऐसे और भी एपिसोड्स हम लाते रहेंगे और सुदेशना दी के साथ भी करेंगे आगे चल के पॉडकास्ट। मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड थैंक्स अ लॉट, it's been a privilege to have you on this session. No, thank you so much, Joy. I really enjoyed the session. Thank you so much.